हेलो एस्पेरेंट्स। आज कुछ हम फंडामेंटल प्रिंसिपल और लॉगरिथम पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद लॉगरिथमिक इक्वेशंस देखेंगे। ठीक, तो अगर इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ log बेस ई a प्लस b बाई 2 विच इज इक्वल टू हाफ log बेस ई a प्लस log बेस ई b, देन a है a इक्वल टू बी ऑप्शन है a इक्वल टू 2b, सी ऑप्शन है ए बी इक्वल टू 1 एंड डी ऑप्शन है a टू द पावर b विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक चीज हमें ध्यान देना है कि लॉग में जब बेस ई आ जाए और कोई नंबर n हो तो इसको हम ln n बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग इसको बोलते हैं। इसको देखेंगे, फिलहाल यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस ई a प्लस b बाई 2 इक्वल टू log बेस ई a टू द पावर 1 बाई 2 प्लस log बेस ई b। इसको हम log mn फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, log बेस ई a टू द पावर 1 बाई 2 इंटू b, और यहाँ क्या है log बेस ई a प्लस b बाई 2। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें हम तो a प्लस b बाई 2 विच इज इक्वल टू a टू द पावर 1 बाई 2 इंटू b। ठीक है, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ये यहाँ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट अगर होगा तो मामला कुछ और ही होगा। फिर हमें इसको, अब जैसे ये है तो इसको हम क्या करते हैं कि 1 बाई 2 और इसको ऐसे रखते हैं, और ये 1 बाई 2 इसको log mn फॉर्मूला से log ab लिख सकते हैं। और ये यहाँ से, अब जैसे रूट है तो ये वाला 1 बाई 2 को हम इसके पावर में ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू log e ए बी टू द पावर 1 बाई 2। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी विच इज इक्वल टू 0। अगर इसको आप रूट ए माइनस रूट बी का अगर होल स्क्वायर लिखें तो यही लिखा हुआ है, रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी स्क्वायर का बी, माइनस 2 रूट ए बी विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, ठीक है, ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ n इक्वल टू 1/1 प्लस log बेस a b c प्लस 1/1 प्लस log बेस b c a प्लस 1/1 प्लस log c a b, ठीक। देन n इज इक्वल टू, अब n बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसका बेस 10 हम ले लेते हैं, सभी में बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करते हैं। तो n इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 1/1 प्लस, और बेस 10 है तो हम नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा log a। फिर इसी प्रकार यहाँ भी 1 प्लस log सी ए अपॉन log b, 1 प्लस log ए बी अपॉन log c बाई 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये log है तो ये हो जाएगा log a प्लस log बी सी, और ये नीचे log a है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं log a, ठीक है। इसके रेसिप्रोकल में था, log बी सी के रेसिप्रोकल में, मतलब इस टर्म के रेसिप्रोकल में था, नीचे था, इस वजह से। फिर यहाँ आ जाएगा log b इसी प्रकार, फिर यहाँ एलसीएम, तो ये हो जाएगा log b प्लस log सी ए log c प्लस log ए बी। यहाँ से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है log a अपॉन log a, तो mn फॉर्मूला से ये क्या हो जाएगा log abc हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी देखें तो क्या हो जाएगा log abc, और यहाँ भी देखें तो हम log abc, ठीक है। log mn फॉर्मूला हमने क्या किया, यूज कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा log ए बी सी, तो यहाँ हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c। इसको हम लिख सकते हैं log ए बी सी अपॉन log ए बी सी विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या होगा 1 आया। अब कुछ लेंदी प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of weight। log बेस 54 नंबर है 168, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इफ log बेस 712 विच इज इक्वल टू a एंड log बेस 1224 विच इज इक्वल टू
बी। तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अगर हम एक्सप्रेशन देखें, जैसे मान लो हम ई इक्वल टू हमने पुट कर लिया लॉग बेस 54 168। तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, 168 को हम लिख सकते हैं 24 इंटू 7। तो 24 इंटू 7 और ये है 54। ठीक, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं लॉग बेस 2 ले लेते हैं, इसका 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 24 इंटू 7 अपॉन लॉग बेस 2 54। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 2 टू द पावर 3 8 3 जा 24। तो लॉग बेस 2 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन लॉग बेस 2 3 3 इंटू 2। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस लॉग बेस 2 3 प्लस लॉग बेस 2 7 अपॉन 3 लॉग बेस 2 3 प्लस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमें क्या फाइंड करना होगा तो ये हो जाए। तो ये है कि अगर हम लॉग बेस 2 3 तो यहाँ भी है और ये 2 7 बस फाइंड कर लें। तो ठीक है, 2 इक्वेशन है और 2 हमें फाइंड करने हैं तो हो जाएगा कुछ। तो हम ये देखें अगर कि b इक्वल टू क्या दे रखा है, लॉग बेस 12 24। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेस 2 अगर लेते हैं तो लॉग 224 अपॉन लॉग बेस 2 12। ये कितना हो गया, 8 3 जा तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 लॉग बेस 2 2 स्क्वायर इंटू 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस लॉग बेस 2 3 2 प्लस लॉग बेस 2 3
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं 1+1/2 + log base 2 3, हमने इसको 3 को क्या लिख दिया 1+2, और 2 + दिस ये क्या हो गया डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, और ये पहले वाला 1 तो ये 1/दिस। ठीक है। तो यहाँ से अगर 1/2 + log base 2 3 अगर देखें तो ये क्या है b-1, इसका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 3 विच इज इक्वल टू 1/b-1, और हम log base 2 3 अगर देखें तो ये क्या आ जाएगा 1/b-1 -2 विच इज इक्वल टू 1 - 2b + 2/b-1 विच इज इक्वल टू 3 - 2b/1 - b। ठीक, ऐसा कुछ। चलो एक तो हुआ, दूसरा क्या है दूसरा है हमारा a इक्वल टू log base 7/12। ठीक है, इसको हम बेस क्या लेना है हमें, एक सेकंड, 27 हमें देखना है, 27। तो हम क्या करेंगे कि बेस जो है 212/log(base 27), तो ये कितना हो जाएगा log base 2 into 3/log base 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 + log base 2 3/log(base 7) विच इज इक्वल टू a इक्वल टू 2 + 2 3 हमने निकाला था अभी log(base 2 3, एक सेकंड, ठीक है, 3 - 2b/1 - b, 3 - 2b/1 - b, और तो इसको इनटू कर देते हैं log 7 से। ठीक है, तो log ऑफ बेस 7 विच इज इक्वल टू a जो है वो पहले इसका ले लेते हैं, तो 2 1 - b + 3 - 2b/a इंटू 1 - b। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या है 2 + 3 5 -2b - 2b 4b अपॉन a 1 - b। अब हमें क्या करना है कि जो 27, तो जो हमारा एक्सप्रेशन था हमारा, ठीक है, ये था क्या, एक तो हमारा ये हो गया वैल्यू, ठीक, इसको हमने निकाला, और सेकंड हमारा क्या है, तो ये है 3 + log base 2 3 + log base 2 3 + log base 2 7 अपॉन 3 log 2 3 + 1, 3 log 2 3 + 1। एक बार चेक कर लेते हैं,
2327 323 प्लस 1, ठीक है। लॉग ऑफ बेस 23 आया कितना, 3 माइनस 2b अपॉन 1 माइनस, तो इसको हम लिखते हैं 3 प्लस 23 कितना था, तो ये था 3 माइनस 2b अपॉन 1 माइनस b, ठीक है। और ये 7 कितना था, 27, तो 5 माइनस 4b अपॉन a इंटू 1 माइनस b अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 2b अपॉन 1 माइनस b प्लस 1। एक सेकंड, 3 प्लस 3 माइनस 2b 4b अपॉन a अपॉन, चलिए तो यहाँ आते हैं। अगर यहाँ हम एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू, तो 3a 1 माइनस b, ठीक है, प्लस 3 माइनस 2b इंटू a प्लस 5 माइनस 4b अपॉन, इसका तो a इंटू 1 माइनस b आ जाएगा, और इसको हम ये सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 6b प्लस 1 माइनस b अपॉन 1 माइनस b। ये 1 माइनस b से 1 माइनस b कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3a माइनस 3ab प्लस 3a माइनस 2ab प्लस 5 माइनस 4b अपॉन a इंटू 9 प्लस 9 प्लस 1 10। यहाँ कुछ 1 माइनस b था या b माइनस 1 था अपना, b माइनस 1 था, कैलकुलेशन मिस्टेक। ये क्या है, ये b माइनस 1 है, इसी वजह से गलतियाँ होती रहती है, b माइनस 1। तो फिर यहाँ पर भी इसके अकॉर्डिंग सब कुछ बदलेगा, b माइनस 1। ये है b माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा b माइनस 1, ये हो जाएगा b माइनस 1, b माइनस, अब 2b माइनस 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक सेकंड, a इंटू बी माइनस 1 अपॉन, तो ये 2b माइनस 2b माइनस 2b कैंसिल आउट, तो माइनस 2 3, तो ये हो गया 3 माइनस 2, ये 1 अपॉन ऐसा कुछ आया, 1 अपॉन दिस। तो हम इसको यहाँ पर 7, ये ठीक है,
b माइनस 1 और ये 1/a इंटू b माइनस 1 तो ये हो जाएगा 3a b माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2b इंटू a प्लस 1/a इंटू b माइनस 1 3 3 जा 9 माइनस 6b प्लस b माइनस 1 अपॉन b माइनस 1। इससे ये कैंसिल आउट। थ्री ए बी माइनस 3a प्लस 3a माइनस 2ab प्लस 1 8 माइनस 5b। तो ये क्या हो गया 1 प्लस ए बी ए इंटू 8 माइनस 5b एक्सप्रेशन ई को हमने क्या पुट किया था वो आप देख सकते हैं। तो है क्या कि प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी आपने देखा हो ही गया। तो ये आपका आंसर है। ठीक, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका इफ log base 6 30 equal to a and log base 5 15 24 equal to b, then find the value फाइंड log base 12 60। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले log बेस 12 एंड 60 को क्या करते हैं, इसको ई पुट कर लेते हैं, एक्सप्रेशन है। ठीक है, ई हम इसका फैक्टर करते हैं। log बेस 2 60 बेस चेंजिंग थ्योरम यूज कर रहे हैं, log बेस 2 12। तो ये कितना हो गया 4 3 जा तो 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 log बेस 2 एंड log बेस 2 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस log बेस 2 3 log बेस 2 5 अपॉन
2 प्लस लॉग बेस 2 3। ठीक है, तो हमें लॉग बेस 2 3 एंड लॉग बेस 2 5 ठीक निकालना है। ओके, यहाँ अगर देखें हम तो ए में भी 5 इन्वॉल्व है, बी में भी 5 इन्वॉल्व है, तो कोई नहीं, ए इक्वल टू लॉग बेस चेंजिंग थ्योरम यहाँ यूज कर रहे हैं, 2 बेस ले रहे हैं, लॉग बेस 2 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5 लॉग बेस 2 लॉग बेस 2 2 इंटू 3। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस लॉग बेस 2 3 लॉग बेस 2 5 अपॉन 1 प्लस लॉग बेस 2 3। ठीक है, इसी प्रकार अगर बी हम देखते हैं, बी तो बी हमारा है लॉग 15 बेस 24। तो ये कितना हो गया, इसको भी बेस हम 2 लेते हैं, तो log 24 अपॉन log बेस 2 15, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 3 इंटू 5। तो ये क्या हो गया, 3 प्लस log बेस 2 3 log ऑफ बेस 2 3 प्लस log ऑफ बेस 2 5। ठीक, विच इज इक्वल टू बी। एक काम अगर हम यहाँ से करें बी से, तो हम ये कर सकते हैं कि log ऑफ बेस 2 3 प्लस log ऑफ बेस 2 5 इक्वल टू 3 प्लस log ऑफ बेस 2 3 अपॉन 1 बाई बी मान लो इंटू दिस। अब हम log ऑफ बेस 2 3 को अलग करते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 और यहाँ क्या है, 1 बाई बी के फॉर्म में है, तो माइनस 1 बाई बी log ऑफ बेस 2 3 विच इज इक्वल टू 1 बाई बी यानी 3 अपॉन बी माइनस log बेस 2 5। ठीक है, तो log ऑफ बेस 2 3 1 माइनस 1 अपॉन बी 3 अपॉन बी माइनस log ऑफ बेस 2 5 बी माइनस 1 बाई बी इक्वल टू 3 अपॉन बी माइनस log ऑफ बेस 2 5। तो
तो इसको अगर b टाइम्स कर देते हैं तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और ये b से b कैंसिल, तो 3 माइनस बी लॉग 2 5 बेस 2 5 अपॉन b माइनस 1। ठीक है, तो एक सेकंड इसको सही से थोड़ा 3 माइनस बी लॉग बेस 2 5 अपॉन b माइनस 1। ठीक है, तो ये आया, ये तो हमने निकाला लॉग ऑफ बेस 2 3 2 5 के फॉर्म में। तो अभी हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ से वो निकालते हैं ए क्या है, ए इक्वल टू 1 प्लस लॉग 2 3 प्लस लॉग 2 5 अपॉन 1 प्लस लॉग बेस 2 3 1 प्लस लॉग ऑफ बेस 2 3। तो एक काम करते हैं ना, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग बेस 2 5 अपॉन 1 प्लस बेस 2 3। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 1 विच इज इक्वल टू लॉग बेस 2 5 अपॉन लॉग ऑफ बेस 2 3। तो हम इसको लिख लेते हैं लॉग ऑफ बेस 2 3 विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 2 5 अपॉन a माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर पुट करते हैं। तो थोड़ा सा ये लेंदी तो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3 माइनस बी लॉग 2 5 अपॉन बी माइनस 1। तो अब हो गया, हम b माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन लॉग बेस 2 5 माइनस b, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, b माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 प्लस b माइनस 1 प्लस ए बी माइनस b। b से b कैंसिल आउट, ए बी माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। तो हम ये लिख सकते हैं लॉग ऑफ बेस 2 5 विच इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए बी माइनस 1, ये आ गया। तो इसी तरीके से एक्सप्रेशन जो है वो है क्या, टू 5 निकाला तो ए भी तो निकाल लेते हैं ना पहले। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस 2 ए नहीं 2 3 इक्वल टू, तो ये क्या था लॉग ऑफ बेस 2 5 अपॉन ए माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा 3 ए माइनस 1 अपॉन
ए बी माइनस वन अपॉन ए माइनस वन, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये 3 अपॉन ए बी माइनस वन, यहाँ से हमने इसको कर लिया। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन है टू थ्री, ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें हम तो ये क्या है, 2 प्लस 3 अपॉन ए बी माइनस वन प्लस 3 ए माइनस वन अपॉन ए बी माइनस वन अपॉन 2 प्लस 2 3, तो 3 अपॉन ए बी माइनस वन। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, ए बी माइनस वन ऊपर और नीचे अगर एलसीएम ले लेते हैं तो उसको हम कैंसिल आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ए बी माइनस वन प्लस 3 प्लस 3 ए माइनस 3 अपॉन 2 ए बी माइनस वन प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 इंटू ए बी माइनस वन प्लस 3 ए अपॉन 2ab माइनस प्लस 2। ठीक, तो ये आपका एक्सप्रेशन है। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुआ हो, स्पेलिंग मिस्टेक तो आप देख सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, आंसर ये क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास आंसर नहीं है, हम अभी सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, आप करेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस यही है। ठीक है, क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग, इफ लॉग बेस 6 15 इक्वल टू ए, log base 12 18 which is equal to b, then find log base 24 oh base 25 नंबर 24, ये हमें फाइंड करना है।
ठीक है, करते हैं। तो एक्सप्रेशन इसमें अगर हम लिखें log 5 और ये 2 3 2 3 3 2 3 3 log बेस 3 ले लेते हैं, ठीक है। 24 अपॉन log बेस 3 25। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 to the power 3 into 3 log बेस 3 अपॉन log बेस 3 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 log बेस 3 2 प्लस 1 अपॉन 2 log बेस 3 5। ठीक, अब ए पे आते हैं। तो ए है क्या, ये है हमारा log बेस 6 15। तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 into 5 of log बेस 3 6 which is equal to 1 plus log बेस 3 5 plus log बेस 3 2 plus 1। ठीक, बी में आते हैं। तो बी क्या दे रखा है, अच्छा ए को ही अगर हम ऐसे कर लेते हैं कि या बी देखते हैं पहले, बी क्या है। उसके बाद log 3 बेस 18 अपॉन log बेस 3 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 2 जा तो log बेस 3 स्क्वायर इंटू 2 एंड log बेस 3 2 स्क्वायर इंटू 3 विच इज इक्वल टू 2 प्लस log बेस 3 2 अपॉन 2 log बेस 3 2 प्लस 1। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं अब जैसे यहाँ से अगर देखें तो 2 3 तो और 3 2 ये तो सॉल्व किया जा सकता है जरूर। तो 2b log बेस 3 2 प्लस b विच इज इक्वल टू 2 प्लस log बेस 3 2। तो log बेस 3 2 कॉमन लेते हैं तो 2b माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस b log बेस 3 2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस b अपॉन 2b माइनस 1। ठीक, तो ए में हम क्या करेंगे कि इसको पुट करेंगे ए के वाले में। तो ए विच इज इक्वल टू क्या था, log बेस 3 5 प्लस 1 अपॉन log बेस 3 2 प्लस 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 5 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2b माइनस 1 प्लस 1। तो a इंटू 2 माइनस बी अपॉन 2b माइनस 1 प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 5 प्लस 1
तो log base 3 5 which is equal to this minus 1। इसको अगर ब्रेक कर लिया जाए तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2a माइनस ab प्लस 2b माइनस a और फिर ये -1। अच्छा -1, तो -1 के जगह पे भी तो हो जाएगा 2b माइनस तो +1, ठीक, अपॉन 2b माइनस 1। कुछ कैंसिल आउट वगैरह होगा, हाँ, तो 2b से 2b गयो तो यहाँ बचा क्या, a माइनस ए बी प्लस 1, 2b माइनस 1। टू माइनस बी अपन 2b माइनस 1, ये ठीक है, लॉग बेस 2 3 बेस 3 2, और a इक्वल टू हम तो लॉग बेस 3 5 प्लस 1/2 माइनस b अपॉन 2b माइनस 1, ठीक है, प्लस 1। ओके, a इंटू दिस -1, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम करेक्ट हैं। अभी अगर कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं और उसके बाद करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब कुछ इसमें बचा है नहीं। तो लॉग, अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन जो हमारा था वो था 3 log बेस 3 2 एक्सप्रेशन हमारा था 3 log बेस 3 2 प्लस 1 अपॉन 2 log बेस 3 5, ठीक। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 3, और वो हमारे पास है 2 माइनस बी अपॉन 2b माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू a माइनस ए बी प्लस 1। अच्छा, यहाँ कुछ गलती हुआ है, मुझे लग रहा है कि कुछ ये b कैंसिल नहीं होगा। कारण देखिए क्या है कि a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो 2ab माइनस a फिर -2b प्लस 1, तो यहाँ तो ये हो जाएगा प्लस ए बी -2b, क्योंकि प्लस का 2ab है और ये माइनस का ए बी है, और 2a माइनस ए तो ए मीन्स a प्लस ए बी
वेट वेट, -1, तो फिर ये ठीक है। a प्लस ए बी प्लस 1 माइनस 2b। ठीक, तो यहाँ तक तो हमारा अब जाकर सही हुआ। तो फिर हम करते क्या है कि इसको अरे राम 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 जपते जपते, तो ये हो गया 2 बेस log बेस 3 5। तो यहाँ से चलिए 2, ये क्या है, अरे हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस ए बी प्लस 1 माइनस 2b अपॉन 2b माइनस 1। एक्सप्रेशन तो यही है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 2 6 माइनस 3b प्लस 2b माइनस 1, ठीक है, 2a प्लस 2ab प्लस 2 माइनस 4b, ठीक है। तो ये हो गया 5 माइनस b अपॉन 2a प्लस 2ab प्लस 2 माइनस 4b। तो ये आपका आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें चलिए 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है आपका, वेट वेट,
क्वेश्चन log if log base a, oh no, log base 3 number 5 which is equal to a है, and log base 17 25 which is equal to b है। तो फाइंड वेदर a लेस देन b, a इक्वल टू b या a ग्रेटर देन b। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि प्रूव दैट log बेस पाई 3 प्लस 3 पाई विच ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसको आपको करना है, ये होमवर्क में है। तो